सो दिस इज बोनस क्वेश्चन वन, राइट? तो x इज इक्वल टू वन जैसे मैंने पुट किया तो p2 की वैल्यू मेरे को जीरो मिल जाएगी। p2 जीरो मिलने का मतलब हो गया एक तो कि 2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, राइट? सेकंड, आपने बोला मेरे को कि यू वांट टू पुट x इज इक्वल टू 8। x इज इक्वल टू 8 पुट करूंगा तो p 8 की वैल्यू जीरो मिल जाएगी, तो ये दो तो जीरो हो गए, राइट? वेरी गुड, राइट? हाँ। ठीक है ना? पर इसके बाद जब पी ऑफ एक्स मतलब वो बनाएंगे तो फिर मतलब कुछ बोला नहीं है कि ये क्वाड्रेटिक होगा या फिर ऐसे। वेरी गुड। तो सबसे पहली वेरी गुड, एकदम थॉट प्रोसेस बिल्कुल सही है कि मतलब मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है कि इसका डिग्री क्या है ये नहीं पता। याद करो, मैंने छोटा सा हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि अगर डिग्री निकालना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए, राइट? तो p2x गिवन है और ये px गिवन है, राइट? इन दोनों को मिला के मुझे काम करना है। कहना ऐसे कि ये x-8 है और मैं मान लेता हूं कि हमारा जो a0 2x का पावर n प्लस a1 2x का पावर n-1 ये चल रहा होगा। एंड दिस x 8 टाइम्स ऑफ x-1 a0 x का पावर n ये चल रहा होगा, राइट? तो हाईएस्ट कोफिशिएंट को अगर मैं इक्वेट करूं तो आप देख सकते हो 2 टू द पावर n की वैल्यू जो है वो 8 आ रही है। ये परफेक्ट तरीका होता है। यहां से मुझे मिला n की वैल्यू जो है वो हो गई 3, ओके राइट? सर। n की वैल्यू 3 होने का मतलब है ये एक क्यूबिक है, और क्यूबिक में एक प्यारी सी बात आ गई कि दो रूट्स तो आपको निकल चुके हैं, हाँ। राइट? दो रूट्स तो मेरे पास आ गए हैं जो साफ साफ दिख रहा है कि क्या हो रहा है, राइट? यहां तक पहले नोट करो फिर बात करता हूं। क्यूबिक इक्वेशन हो गया, ये भी पता है। एंड साथ ही साथ मुझे ये भी पता चल गया ये इक्वेशन को कैसे हैंडल करना था, यहां तक हम पहुंच गए, राइट? आद्या, यही किया था आपने? यस सर। सेम प्रोसेस। अब मेरे को ये तीन रूट्स होने चाहिए, दो तो हम लोगों ने निकाल दिया। थर्ड रूट की अगर मैं बात करूं तो हाउ टू गेट द थर्ड वैल्यू, थर्ड रूट मेरे को कैसे निकलेंगे उस पर काम करना है, राइट? सो लेट्स सी, यहां पर काम करके देखते हैं। पहले यहां तक नोट हो गया, हाँ सर। राइट? अच्छा, अब बताओ कि थर्ड रूट कैसे निकाला जाए, क्या किया जाए कि मेरे को थर्ड रूट सामने का सामने दिखाई दे दे, या कहीं से मैं निकालना चाहूं तो आई एम एबल टू डू दैट, राइट? आसानी से वो रूट्स मेरे पास आ जाए। दोनों में से जो भी मेथड हमारा रहेगा काम कर जाएगा। क्या रखा जाए? क्यूबिक इक्वेशन है, दो रूट्स निकल गए, p2 पर जीरो हो रहा है एंड p8 पर जीरो हो रहा है, तो 2 और 8 तो जीरो हो ही गए। मतलब मेरे को ये तो px जो है वो a0 x-2 x-8 एंड x-अल्फा, ये हो सकता है, बोल सकता, हाँ सर। राइट? सर आई थिंक क्वेश्चन में लिखा है कि लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, तो 100% a0 की वैल्यू भी वन हो गई। केवल अब अल्फा एक और है वो बच गया। अब इस अल्फा को कैसे यहां से मैं एलिमिनेट कर पाऊंगा, या अल्फा की वैल्यू कैसे निकाल? पूरा कुछ है सामने हम। सर उसको रीसब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मतलब इक्वेशन में। हाँ सर, मतलब जो ये पी ऑफ एक्स मिला है। के सर मैं सॉल्व करके ट्राई करता हूँ। मेरे को तीन चार उपाय हैं, यहाँ पर देखता हूँ आप क्या फिट बैठ जाएगा यहाँ पर, जिसमें काम कर जाए हमारे लिए।
बहुत ही सिंपल हो सकता है, वही सोचने के लिए मैंने दिया है कि एक थोड़ा सा थॉट प्रोसेस अपने आप में काम कर जाएगा। प्रतीक्षा, आद्या, मिल, क्या लग रहा है? छुपाए। मैं सॉल्व कर रहा हूँ सर। मुझे अल्फा इक्वल टू 4 मिला। वेरी गुड। जरूरत नहीं थी सॉल्व करने की, वही मैं बोलना चाह रहा था। जो एक्स है उसकी वैल्यू मेरे को 2 4 और 2 और 8 मिल चुकी थी। अगर एक्स को 2 में पुट कर देता तो ये आ जाता 2 - 8 इंटू पी ऑफ 4 इज इक्वल टू, राइट, 8 टाइम्स ऑफ 2 - 1 पी ऑफ 2, एंड P2 की वैल्यू 0 है तो दिस इज 0, मतलब P4 की वैल्यू मेरी 0 आ गई। राइट, जो Sir, है। हम्म। can you check chat? यू हैव सेंट व्हाट्सएप? व्हाट्सएप किया बेटा? नहीं सर, जूम पर अभी। जस्ट, ठीक है ना? P4 पर भी 0 हो गया। राइट। तो अब अपने आप मेरे को ये तीन वैल्यूज तो दिखाई दे रहे हैं, तीनों रूट्स अपने आप मेरे को आके दिखाई दे रहे हैं बहुत आसानी से। तीनों दिख गए, ऑल द थ्री वैल्यूज। सर अभी हो जाएगा। हाँ, ठीक है ना? हाँ, यू कैन आंसर बेटा, नो वरी। ठीक है ना? हाँ सर यस सर। 96 नहीं, आप 96 प्यारा नहीं, समझ आता हूँ। हाँ, दुकान 9 होगा आंसर। बता। ठीक है। ओके, और कोई डाउट हो प्लीज। सर आपने जो कल पेपर भेजा था उसमें 7th क्वेश्चन में डाउट था। एक बार प्लीज मेरे को बताना क्या था 7th। सर क्वेश्चन ये था कि फाइंड द कंडीशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स सो दैट द रूट्स of ax square plus bx plus c is equals to 0 are equal in magnitude but opposite in sign. Okay, means one is alpha, other is minus alpha, Yes, sir. right? So sum of the root will be 0 and that is equal to minus b by a. So b is equal to 0. सर एक ही कंडीशन मिली थी कि b is equals to 0. एक और बोलोगे तो आ सकता है कि एक अल्फा है और दूसरा माइनस अल्फा है, तो मल्टीप्लिकेशन इज माइनस अल्फा स्क्वायर, दैट सी बाई ए। राइट, अगर रियल रूट्स हैं तो अल्फा स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो इंटायर थिंग विल बी ऑलवेज पॉजिटिव विथ माइनस साइन, सो आई कैन से कि सी बाई ए मस्ट बी नेगेटिव। राइट, so c by a must be negative and b is equal to 0. You can say this, right? C by a must be negative and b is equal to 0. सर Perfect. मैं भी ये क्वेश्चन में कंफ्यूज था, मुझे लगा कि b इक्वल टू 0 ये चलेगा कंडीशन थी। ना? इफ यू आर सेइंग कि अपने आप में रूट्स है ना, b is equal to 0 सफिशिएंट है हमारे आंसर के लिए। ओके। ठीक है, नेक्स्ट और एक बार चेक कर लो, कोई भी डाउट हो। ओके, आगे बढ़ जाओ। चलो फिर पहले कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दे रहा हूं, राइट इट डाउन। अल्फा एंड बीटा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0. Alpha and beta are the roots of this equation. Find equation whose roots are 2 alpha plus 3 comma 2 beta plus 3. 2 alpha plus 3 and 2 beta plus 3.
केवल ट्रांसफॉर्मेशन पर काम करना है। वेरी गुड सुतीक्षा। Very good. So I have to replace this as capital A, or alpha is equal to A minus 3 by 2, or in the equation A, x minus 3 by 2 the whole square, B x minus 3 by 2 plus C is equal to C. Perfect. Right? One more on this, then आगे बढ़ूंगा फिर. Second one is, I'll find value of alpha by beta whole square plus beta by alpha whole square. Right? Alpha by beta whole square plus beta by alpha whole square. This is a simple one. सर बहुत बड़ा एक्सप्रेशन हो रहा है। बड़ा आ जाएगा। क्या किए, अल्फा टू द पावर 4 बाई सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दैट्स कैपिटल ए. अल्फा टू द पावर 4 इज इक्वल टू सी स्क्वायर ए बाई ए स्क्वायर. अल्फा इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई ए अपॉन ए स्क्वायर पावर 1 बाई 4. और अल्फा इज नथिंग बट सी बाई ए अंडर रूट इंटू a to the power 1 by 4. Now this value I have to put in the quadratic, right? A x square c by a into a to the power 1 by 2 plus b under root c by a to the power 1 by 4 plus c is equal to 0. Now replace this capital A as x. So this is c, right? Root x plus b under root c by a, x का power 4 plus c is equal to 0. Or you can multiply with c, so you'll take out c common out and then do the needful, right? ठीक है ना? So only the basic calculation, right? But आज थोड़ा सा मैंने कहा था कि इसमें थोड़े से क्वेश्चंस को मैं आगे बढ़ाऊंगा आपको, जिसमें क्यूबिक एंड फोर्थ पावर पर भी हम लोग काम करेंगे, राइट? क्वेश्चन देने के तरीकों, ये तो सबको क्लियर है, ऐसा समझ में आ रहा है? तो दीक्षा, सिमिल, आद्या, इज दिस ओके? ठीक है, Yes, sir. ठीक, आगे बढ़ सकता हूँ? ओके, तो दीक्षा लिख लिया बेटा? सर आपने लास्ट लाइन में क्या लिखा है? सी कैंसिल कर दिया और उसके बाद लिखा रूट एक्स प्लस बी बाई अंडर रूट ए सी, एक्स का पावर 1 बाई 4 प्लस 1 इज इक्वल टू सी. ओके ओके Now, question. Alpha, beta are the roots of equation x cube plus ax square plus bx plus c is equal to 0, satisfying the relation alpha beta plus 1 is equal to 0. Find value of c square plus ac plus, इसकी वैल्यू निकाल.
with the condition this is given, right? Simple, effective one. Very good. सर सही है ये। सही लग रहा है बेटा, वेरी गुड, अच्छा टाइम लिया आपने। मैं दिखाऊं? सी, क्या क्या गिवन है अगर मैं देखूं, मान लेता हूं तीन रूट्स हैं, तो अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स, तो -a अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू b by a, that's x cube का कोएफिशिएंट इज 1, and alpha beta gamma is c by a with minus sign. Is this okay? But the value of alpha into beta is given as what? -1. तो गामा की वैल्यू मेरे को आ गई c. Is this okay? क्या ये क्लियर है? So from this I can say the value of gamma is coming as c, right? अब गामा की वैल्यू अगर मेरे पास c आ गई, राइट, एंड गामा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो गामा मस्ट सेटिस्फाई, मींस गामा की जगह c क्यूब रख दिया, मतलब c रख दिया, c क्यूब ए सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, सिंस c इज नॉट इक्वल टू जीरो, नहीं तो ये इक्वेशन को कांस्टेंट जीरो ही हो जाता, तो सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी इज इक्वल टू -1। क्या यही किया था आद्य आपने? यस सर। वेरी गुड, वेरी सिंपल क्वेश्चन, right? So alpha and beta and gamma are the roots. So alpha into beta is given as alpha into beta is -1, right? So we have taken from these three, right, conditions, we have taken alpha beta, and then I'm getting the value of gamma as c. But gamma is the root, so this must satisfy the given equation. So I'm putting the value. Okay, Sutiksha? गामा ये सी हो गया, और गामा इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, तो गामा पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, मैंने सेटिस्फाई कराया, सेटिस्फाई करा, तो आई एम गेटिंग द कंप्लीट आंसर। ओके, आगे बढ़ जाओ। आद्या, सुनील, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास बेटा। अंकुश, सी, सी ना, हाँ, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अगेन राइट केयरफुल, x to the power 4 minus 5x cube plus 11x square minus 13x plus 6 is equal to 0. If two of the roots are alpha beta and these two alpha beta are connected as 3 alpha plus 2 beta is equal to 7, right? 3 alpha plus 2 beta is equal to 7. Then solve the equation. ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन में एक है, तो थोड़ा ध्यान से।
क्या मैं आगे बढ़ूं, दिखाऊं इसे? सर इसमें तो लाइक आयोटा आ गया लाइक। हाँ, आएगा। गुड 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 गुड। सर अगर x की वैल्यू 1 या 2 होगी तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है सर, ऐसे ही करना है। नॉट बैड, यू हैव ट्राइड दैट वैल्यू। सी, तो यहाँ सर मैंने भेज दिया। वेरी गुड। और भी कुछ है आद्या? और ट्राई करो थोड़ा सा। नहीं सर लाइक सारे रूट्स भेजना है। हाँ, सारे। और सर ये भी है, ये अल्फा और बीटा थे। सो यहाँ पर इक्वेशन में साफ एक चीज दिखाई दे रही है कि अल्फा इजिकल टू 1 इज कंप्लीटिंग दिस एज 0, राइट? सो 1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, आई एम नॉट ट्राइंग टू, बट अगर मैंने अल्फा को 1 यहाँ रख दिया तो 2 बीटा इज इक्वल टू 4 और बीटा इज इक्वल टू 2, राइट? सो अल्फा और बीटा तो दो रूट्स तो मेरे को ऐसे ही निकल के साफ साफ दिख रहे हैं, राइट? अब ये दो रूट्स अगर मेरे पास निकल गए, मींस एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा से, वी नो दैट पहला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू 5, राइट? एंड लास्ट वैल्यू ही ले लें, अल्फा बीटा गामा डेल्टा प्लस माइनस प्लस 6। अल्फा प्लस बीटा इज 3, तो गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू आ गई 2, एंड सेकंड वाले से गामा इंटू डेल्टा की वैल्यू आ गई, अल्फा बीटा मेरे पास 2 आ गए, तो दैट्स कमिंग एज 3। सो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स plus 1 plus 2 is equal to 0, and rest of the things 0. X minus 1 the whole square is equal to minus 2, x minus 1 is equal to plus minus I root 2, right? x की वैल्यू क्या है? तो हमारे पास चारों रूट्स आ, सही है? तो देखने में ऐसा लग रहा है बट है सिंपल क्वेश्चन, राइट? तो उस वेरिएशन को सर हम लोग डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। सकते बेटा, डिवाइड से अधिक आसान ये नहीं पड़ेगा डायरेक्टली। सर सर तरीका तो आसान है बट वो ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वैसे भी कर सकते हैं। सी, अल्फा बीटा मेरे पास आ चुके हैं, तो अल्फा प्लस बीटा है तो गामा डेल्टा आ गया, और यहां से गामा इंटू डेल्टा। अब सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, तो डायरेक्टली यू कैन राइट द क्वाड्रेटिक। यू हैव सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सो यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन द क्वाड्रेटिक। ठीक है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, हाँ, थर्ड वन, सी, ऑन दिस आई गेस फोर्थ वन, बट ठीक है। Cubic equation is given 9x cube minus 27x square plus 27 minus 8 is equal to 0. If one root of this equation is double of other, double of other, find root. यहाँ जरूरी नहीं है कि आपको सीधा का सीधा कुछ मिल रहा हो, केयरफुल।
सर या सर मेरा आ गया लेकिन वो इंटीग्रल नहीं है। चलेगा, नॉन इंटीग्रल रूट्स आएंगे। अभी तो इर्रेशनल आएंगे, क्यूब वाले भी आएंगे, राइट। शुरुआत है इसकी, थोड़े थोड़े ये दे रहा हूँ ना, धीरे धीरे वो इर्रेशनल वाले गंदे गंदे रूट्स आने शुरू हो जाएंगे, पावर 1/3 1/6 में आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। सिमिल सर डन। मैंने भेज दिया है, देख सही है। जस्ट चेक कर लो, वॉइस ऑफ बदलना, वेरी गुड, सही। तो स्टार्ट लें, टेक योर टाइम सुदीक्षा, नो वरी। अंकुश, सिमिल। गुड गुड गुड। आद्या, क्या किया आपने, बताया बेटा। सर लाइक मैंने पहले सम ऑफ द लाइक बीटा से किया तो आया कि लाइक 3 अल्फा प्लस बीटा, लाइक मैंने अल्फा 2 अल्फा और बीटा ले लिया और फिर 3 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 3, तो बीटा इक्वल्स टू 3 - 3 अल्फा। फिर और एक इक्वेशन फॉर्म करना पड़ता है, तो उसमें आता है 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा बीटा, और फिर बीटा का वैल्यू ये 3 - 3 अल्फा डाल देना है, और फिर एक क्वाड्रेटिक आ जाता है अल्फा का, और उसमें दो रूट्स आते हैं। उसमें से एक रूट अल्फा इक्वल्स टू 2/3 आता है जो कि वैलिड होता है। वेरी तो गुड। उसमें 2/3 और 4/3 दो रूट्स आ गए, और फिर ये b इक्वल्स टू 3 - 3 अल्फा से b इक्वल्स टू 1 आ जाता है। नॉट बैड, राइट। तो ये दो इक्वेशन ये हैं, और एक इक्वेशन और से प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम, वो होगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 26/9। ये तीन इक्वेशन बनते हैं, राइट। अब ये जो तीन इक्वेशन मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, इनमें मुझे डील करना पड़ता है, राइट। अगर इनको डील करना है, राइट, तो अल्फा इंटू बीटा भी दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर दिया हुआ है, या तो अल्फा स्क्वायर या अल्फा बीटा दोनों में से एक की वैल्यूज आपको रखनी है। बट मैं फिर से क्या बोल रहा हूँ मालूम है, एक बात जरूर चेक किया करो, कहीं हो सकता है कोई ऐसी वैल्यूज हो जो आपको सेटिस्फाई कर रही हो, क्योंकि ये दोनों नंबर जो है ये आजू बाजू के नंबर है, एक 27 है, एक 26 है, राइट। इनका डिफरेंस -1 आ रहा है, राइट। और एक 9 है और एक है, तो 8 है, तो उसका डिफरेंस भी 1 आ रहा है। तो मुझे सर 1 सेटिस्फाई करेगा। वेरी गुड। तो अल्फा इज इक्वल टू 1, एक रूट तो सेटिस्फाई करेगा ही, राइट। अल्फा होगा या बीटा हो, तो एक रूट तो मेरा सेटिस्फाई कर दिया, राइट। लेकिन 2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब या हाफ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ये वो वाला रूट नहीं है, मतलब ये बीटा है मेरा जो 1 आ गया।
राइट। अब बीटा प्लस 3 अल्फा की वैल्यू 3 है, बीटा की वैल्यू आपने निकाल ली है 1, तो 3 अल्फा की वैल्यू आ गई 2, अल्फा की वैल्यू 2/3, तो दूसरी वैल्यू 2 अल्फा है, दैट्स 4। तो एक बार हमेशा कोशिश रहे कि अगर कुछ वैल्यूज वहां से निकल रही हो, मोस्ट वेलकम, वहां से सीधा वैल्यूज को निकाल के हम आगे बढ़ते हैं। बट वेरी गुड, सॉल्विंग से अच्छा तो कुछ होता ही नहीं। हाय जील। बेटा जस्ट कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी किए हैं हम लोग ना, रूट्स वाले, उसी पर अभी काम कर रहे हैं हम लोग ना। Yes. ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूँ ना, ध्यान से। अगर दिक्कत होगी तो साथ साथ में पूछते चलेगी ना। राइट, तो अब मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को ये एक्सपेक्ट करते हुए कि ये सॉल्व होना चाहिए। राइट, 2x³ प्लस x² माइनस 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। गिवन दैट डिफरेंस ऑफ टू ऑफ द रूट्स, मान लो दो रूट है, उसका डिफरेंस जो है वो गिवन है 3। राइट, फाइंड ऑल द रूट्स। सर आ गया। वेरी गुड। वेरी गुड। तो ऑब्जर्वेशन सबसे अच्छा मेथड, फर्स्ट मेथड इज द ऑब्जर्वेशन। अगर वहां से कुछ निकल के आ रहा है, वेल एंड गुड। राइट, क्या 1 - 1 -2 + 2 में कोई अगर सेटिस्फाई कर रहा हो, वेरी गुड। राइट, कैन सर 2 मिनट और दोगे? टाइम। अगर ये सब काम नहीं करें, देन ओनली यू हैव टू गो फॉर सॉल्विंग। वेरी गुड अंकुश, वेरी गुड अंकुश, वेरी गुड। +-1 +-2 मैक्सिमम +-3 इज ऑलवेज वर्केबल ना। रियली ट्राई कर बेटा, कुछ नंबर अगर यूज हो जा रहे हो तो उससे अच्छी बात कुछ नहीं होगी। हाँ, कि अगर वो सेटिस्फाई कर रहे हैं तो यू कैन सी कि दीज आर द रूट्स। राइट, वो हमारे को आगे बढ़ा देगा। सर आंसर बोल दूं? जस्ट हो गया, आंसर ले लें। हाँ सर। सभी का हो गया है, आंसर ले लें। डन एवरीवन। चलो देखें रील
सिमिल, अंकुश ने भेज दिया। सिमिल कैन बी सी। यस, बोलो प्रतीक्षा, गो अहेड। अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, -1। सर अल्फा इज इक्वल्स टू -1 एंड सर +2 से भी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। एंड गामा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट, राइट। यस सर। सर बस यही दो रूट्स निकले थे, -1 एंड 2। के बाद निकाल दो ना प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, -6/2 प्लस साइन, सर राइट। अल्फा एंड बीटा रख देता हूँ, -2 इंटू गामा इज इक्वल टू 3, गामा इज इक्वल टू -3/2। ये समझ में आया क्या किया हमने? हमने ये यूज किया कि कभी भी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0 है, फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, राइट, ये होगा -b/a। सेकंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जो होगा वो होगा c/a। थर्ड अल्फा बीटा गामा होगा -d/a। ये क्यूबिक के लिए। अगर यही 4th डिग्री के लिए हो, लाइक ax⁴ bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e इज इक्वल टू 0, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज -b/a। अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा, राइट, प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम, राइट, माइनस c/a माइनस माइनस प्लस, ऐसा चलता प्लस माइनस ऑल्टरनेटिव, ये अभी दिखेगा, जस्ट मैंने किया। राइट, किसी भी डिग्री के लिए हो, राइट, फर्स्ट वाला देगा सम प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम, प्रोडक्ट टेकन 3 एट ए टाइम, वो पूरे वैल्यूज ऐसे ही निकलते जाएंगे। 4 डिग्री का ये लिखो, 4 डिग्री पर एक क्वेश्चन अभी देता ना, अभी 4 डिग्री पर एक क्वेश्चन फ्रेम करता, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन होगा, सो ध्यान से। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यू नो ना, सभी लोग जानते हो, एपी सुटेक्षा, यू नो ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यस सर। अंकुश यू नो ना। ये सायन तो डन। 4 डिग्री की ये इक्वेशन पर बेस मैं करूंगा जो अभी गिवन है, राइट, 4 डिग्री का इक्वेशन, इसी पर बेस एक क्वेश्चन फ्रेम करूंगा ना। x⁴ माइनस 8x³ प्लस 14x² प्लस 8x। सर आप जो बोल रहे हो वो दिख नहीं रहा है अभी, जो आपने नया क्वेश्चन बोला। बेटा x⁴ माइनस 8। सर आप जब बोल रहे हो उसके बाद जो क्वेश्चन लिख रहे हो वो दिख नहीं रहा है सर। अभी दिखा क्वेश्चन, हाँ सर। x⁴ माइनस 8x³ प्लस 14x² प्लस 8x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। द रूट्स आर इन AP, फाइंड द रूट्स इसके फाइंड करना। बहुत ही सिंपल हो सकता है, केवल ध्यान देने की जरूरत है।
Roots are in AP, then find the roots. सर मैंने आपको 2 रूट्स भेज दिए। वेरी गुड। अब निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेगी ना, फॉर्मूला जो ऊपर गिवन था ना, सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, वहां से अब निकल सकते हैं। 2 रूट्स के बाद में और 2 ही रूट्स हैं तो वो निकल जाएंगे। हाँ, सर ये नहीं पता कि ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। ये सर ये सही है। वेरी गुड आद्या, वेरी गुड। वेरी गुड। सी, so what we can do for AP, right? सर मैंने आपको बचे हुए 2 रूट्स भी भेज दिए, तो बचा, एक बार चेक कर लोगे? सर मैंने आपको बचे हुए 2 रूट्स भी भेज दिए, एक बार चेक कर लोगे? वेरी गुड बेटा, अभी देखेंगे। राइट, ये 4 रूट्स को मैंने ऐसा लिखा, राइट, ए माइनस, ओके सर। राइट, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री, राइट। ये चारों रूट का सम है 4a, और ये चारों रूट का सम ये वाला देता है, दैट इज 8। तो ए की वैल्यू तो सीधा निकल के आ गई, राइट। तो ए की वैल्यू आ गई। अब कोई भी एक और यूज कर लो, या तो प्रोडक्ट वाले को ही यूज कर लूं मैं, राइट। तो प्रोडक्ट को यूज कर लूं तो प्रोडक्ट जो है 2 - 3d, 2 - d, 2 + d एंड 2 + 3d की वैल्यू 15 आ रही है, जो मैं देख पा रहा हूं ऐसा। 1 3 5 15 तो यही रहते हैं, और 4 नंबर का प्रोडक्ट 15 विथ माइनस साइन आएगा ना, राइट। तो -15 आना है, तो -15 मेरे को दिख रहा है ये, जो एपी में भी दिख रहा है, क्या बोले, राइट। तो a - 3d की वैल्यू मैं रखूं अगर -1, a की वैल्यू 2 है तो d की वैल्यू दोनों तरह से आ सकते हैं, राइट। तो d की वैल्यू मेरे पास 1 भी आ सकती है, -1 भी। रूट्स तो यही आ रहे हैं जो दिख रहे हैं, -1 1 3 एंड 5। बहुत ही सिंपल तरीके से यू कैन फाइंड द रूट्स। ठीक है, ठीक है, सभी को क्लियर है, राइट। तो एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ये सबका सही था, राइट। लास्ट, हाँ सर। सर मैंने पहले -1 और 1 निकाला, फिर वो जो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू E/A, सर वो वाले फॉर्मूले से 3 फिर वो निकाला लास्ट के 2। तो चलेगा, चलेगा। मैं जितने भी तरीके हैं ना बेटा वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब ना कैलकुलेशन है। जितना अधिक आप शार्पन करते जाओगे उतना आसान हो जाता है, राइट। तो वो ऐसे कुछ बहुत खास होते नहीं है, बट फिर भी लाइक वी हैव टू डू समथिंग, कि जितनी वैरायटी है वो देख पाए ना। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन x³ + 2ax² - b = 0 is equal to the sum of the other two roots, right? Other two, then find a³ / b की वैल्यू क्या। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से बस।
वेरी गुड, वेरी गुड। डन, आध्या डन। सर हो ही गया लाइक थोड़ा। नो वरी। तो ये एक वेरिएशन मेरे को हाँ दिखाता सर भेज दिया मैंने। है, क्यूबिक हो, क्वाड्रेटिक हो, फोर्थ पावर हो। कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जो साफ साफ दिखाई देते हैं, राइट। उन पर कैसे वर्क करते हैं वो मैंने आज आप लोग को फर्स्ट दिखाने की कोशिश की, राइट। वेरी गुड अंकुश, वेरी गुड। ये बहुत सिंपल है, इतना टाइम नहीं लेना चाहिए। सर हम्म। सर मेरे को आधा ही सोल्यूशन आया। आया मतलब बेटा? सर अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ए एंड अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस बीटा गामा। ना बेटा, अल्फा आ गया। सर आगे क्या करना है? बता रहा हूँ, अल्फा जैसे आ गया कोई भी तो रूट, वन आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अल्फा को जो इक्वेशन गिवन है उसी में पुट कर दो आप। सी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू -2a, राइट। एंड सम ऑफ टू, बीटा प्लस गामा इज अल्फा, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू -2a, तो अल्फा की वैल्यू आ गई -6। ये अल्फा इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, तो अल्फा को वापस इसी में रख देता हूं, तो -a³ प्लस 2a³ माइनस b इज इक्वल टू 0। यू आर गेटिंग दिस, दैट्स इट। a³ बाई b इज इक्वल टू 1। सर मैं उसे ही सॉल्व करने में आगे चली गई थी, अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस। अगर अल्फा आ गया ना, फिर से इक्वेशन में ही पुट कर दो, अपने आप वो रिलेशन दे देता है, राइट। तो ये आई गेस ये भी सबको क्लियर होगा, तो अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ, राइट। थोड़ा सा और वेरिएशन मैं फिर दिखाना शुरू करूँ आपको। ठीक है, ठीक। चेंज कर रहा हूँ अब ना, तो यहाँ पर चेंज हो रहा है आपको। अब बहुत बार क्वेश्चन देने का तरीका ये रहता है कि आपको थोड़ा सा इंटीग्रल वैल्यू पर क्वाड्रेटिक की बात की जाती है। इंटीग्रल वैल्यू पर क्वाड्रेटिक की बात की जाती है, जैसे फाइंड ऑल द नेचुरल नंबर n such that n square minus 19n plus 91 is a perfect square. Find all the natural number n such that n square minus 19n plus 91 is a perfect square. n की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है, दैट वी हैव टू फाइंड। अब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, देखिए आप क्या लगाते हैं, राइट। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, सिंपल वन बट वेरी एलिगेंट। टेक योर टाइम। वैसे यहां से स्टार्ट लोगे बेटा, अंकुश, सिमिल, दिस इज गुड वन। यहां से स्टार्ट लेना है आपको, क्वेश्चन क्रैक होनी चाहिए। सर मेरा हो जाएगा, आप थोड़ा रुक सकते हैं। हाँ, टेक योर टाइम। वेरी गुड अंकुश।
हिंट जो आपने लगाया, क्या क्या अप्रोच लिया है, राइट इट डाउन इन चैट। ओके, ओके, लेट्स सी। सर ये लाइक 91 ही है ना, लाइक क्या 51 है? 91 है ना? 90। हाँ सर, तो सर मैंने भेज दिया। स्टार्ट कर लें। क्या लगाया आपने आगे, कैसे कर रहे हो बताओ। वेरी गुड प्रतीक्षा, क्या लगाया आपने, बताएं। वेरी सर गुड। लाइक डिस्क्रिमिनेंट यूज करके लाइक किया है मैंने। क्या, कैसे, क्या लगाना लाइक सर लाइक कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी तो कर सकते हैं ना, लाइक क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर ही है तो लाइक। 19 के लिए परफेक्ट स्क्वायर बनना विल बी डिफिकल्ट ना। प्रतीक्षा आपने क्या किया बेटा। प्रतीक्षा आपने क्या किया बेटा, क्या लगाया। सर मैं सर अगर इक्वेशन को देख रहे हैं तो 10 पे वो ब्रेक हो रहा है, इसलिए 10 और 9 को ट्रायल एंड एरर से किया। सर समझ नहीं आ रहा नॉर्मल सर पे से कैसे करेंगे। मुझे और एक आया अभी, लाइक मैंने भी एक्चुअली वैसे ही किया था, लाइक 9 और 10 को लाइक पुट करके, लेकिन लाइक काइंड ऑफ हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि लाइक 4n² माइनस 76n प्लस 364 इक्वल्स टू 4k² लाइक ऐसा बना सकते हैं, अगर हम लोग k² फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं। एंड देन अगर हम लोग इसको करें तो हमें मिलता है कि ये चीज़ जो है वो 2n-19 का होल स्क्वायर है। तो 2n-19 का होल स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 4k²। तो 4k² माइनस 2n-19 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3। तो हमें यहाँ दो स्क्वायर्स का लाइक डिफरेंस मिल गया, तो हम लोग वो वाला आइडेंटिटी लगा देंगे, a² माइनस b² इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो उससे 3 के अगर फैक्टर्स हम लोग चेक करें, लाइक 1 3 आएगा और एक -1 और -3 वाला आएगा। गुड। तो उसमें से एक में मैंने पुट किया 2k माइनस 2n प्लस 19 इक्वल्स टू 1, और 2k प्लस 2n माइनस 19 इक्वल्स टू 3। तो इससे k इक्वल्स टू 1 आ गया, तो n इक्वल्स टू 10 आ गया। सेकेंड केस में वैसे ही करके 9 आ रहा है, और थर्ड केस वेट एक 4k इक्वल्स टू -4 आ रहा है, लेकिन k एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। ओके, तो कैन यू सी दिस, ये जो मैंने लिखा देखो, एक तरीका तो ये हो सकता था। कैन यू सी दिस,
राइट। आई स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने बोला लेट दैट दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 19 एन प्लस 91। मैंने 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दी, तो दिस इज 4 आई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एन स्क्वायर माइनस 2 इंटू 38 एन प्लस दिस, राइट। And this 38 is, I'm writing this as 19 into 2n, right? So this is 2n minus 19, the whole square, 361 plus 3 will be this one, right? So let this is m, this is n. So m square minus n square is coming as 3, right? So m square minus n square is coming as 3. How it's possible? So obviously we know that m is equal to 2 or n is equal to 1 or plus minus 2 or plus minus 2. That's it. Right? So 2n minus 19 is equal to 1 or minus 1, right? N is equal to either 10 or 9. That's it. This is the first method. This is the first method. Right? When we are just going for the discriminant method, so we are doing something else. Right? ये सबको क्लियर है, ये मेथड क्लियर है। बट ये मैंने जो यहाँ पर दिया था वो दूसरे, पहले से नोट करो, तो मैं दूसरा मेथड दिखाऊं जो एक्चुअल में दिखाना चाह रहा हूँ, जिसके लिए ये क्वेश्चन दिया था। ये मेथड इज अ गुड मेथड, बट एक्चुअल में हमें बहुत ही बेसिक चीज मालूम होनी चाहिए, बहुत बार आपको क्वेश्चन में जो हेल्प करेगा। कैसे, अभी दिखाता हूं, जस्ट नोट करने के बाद। ए, राइट, डन। ठीक है। सेकंड मेथड देखो, शायद ये मेथड आपको और अच्छा लगे एंड अच्छा काम आए। कैसे? इट इज गिवन एन स्क्वायर माइनस 19 एन प्लस क्या था, 91 था ना। कैन आई राइट दिस एज एन स्क्वायर माइनस 20 एन प्लस 100, right? So this could be n minus 1, something like this. So this is n minus 10 the whole square plus n minus 9, right? And this is, right, if n minus 9 greater than 0, so n minus 10 the whole square plus n minus 9 is always greater than n minus 10 the whole square, right? First thing. Okay. For n greater than 9, I am saying I'm getting this one, right? Case first, I can say. Case second, in this case, if n is less than 9, n is less than 9, so can I write n minus 18n plus 81 plus of, right, what I am missing there, 10 minus, right? अब n की वैल्यू लेस देन है, so this I can write n square minus 18, so n minus 9 the whole. सर आपने सेकंड वाला केस कैसे किया है, n is less than 9? हमने अपने तरफ से लिया, एक तो n ग्रेटर देन 9 के लिए हो गया, तो मैंने सेकंड केस अपने तरफ से लिया कि n लेस देन 9 हो तो क्या हो रहा होता है, राइट? ओके सर। लेस देन 9 के लिए आई एम राइटिंग होल स्क्वायर में, इसको भी लिखा होल स्क्वायर के टर्म, राइट? ठीक है। राइट। अब एक छोटा सा स्टेटमेंट मैं बोलूं, अगर कि मान लो कभी n माइनस 9 का होल स्क्वायर और कोई यहाँ m है, वो n माइनस 10 का होल, सॉरी एक ऐसा कर सकता हूं,
इफ आई एम राइटिंग n-10 का होल स्क्वायर n-9 का होल स्क्वायर के बीच में m है, क्या m कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है या नहीं, इसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। क्या आप लोगों को लगता है कि कोई m है एक जो m-10 होल स्क्वायर और m-9 होल स्क्वायर के बीच में है, राइट? क्या m कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है? हाँ तो क्यों, ना तो क्यों? नहीं सर, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव। दो कंसेक्यूटिव हमारे पास नंबर हैं ये दोनों, ये दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर के नंबर के बीच में कोई दूसरा नंबर हो ही नहीं सकता। वन स्क्वायर टू स्क्वायर के बीच में कोई नंबर आ ही नहीं सकता, टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर के बीच, तो m कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर, राइट? अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ये n-10 का होल स्क्वायर इससे ग्रेटर देन था, और यहाँ से आप देखो तो n-9 का होल स्क्वायर, इन दोनों के बीच में फिर वही बात हो गई, राइट? इन दोनों के बीच में अगर नंबर होना है तो क्या पॉसिबल हो सकता है कि, ध्यान से देखना, ये वाले केस में अगर मान लो मैंने n को 9 पुट कर दिया होता तो क्या होता? ये तो ग्रेटर देन की बात हो रही थी, इक्वल टू 9 पर क्या होगा? इक्वलिटी आ रहा है, राइट? और सेकंड वाले में देखो n इज इक्वल टू 10 पर क्या पॉसिबल हो रहा है? ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा, मतलब ये पॉसिबल होगा m के लिए जब n की वैल्यू या तो 9 हो जाए या n की वैल्यू 10 हो जाए, तो यही दो वैल्यूज है जिसके लिए पॉसिबल होगा। आराम से देखो सेकंड मेथड को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपको यूज करना पड़ेगा IUQM के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। आप बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जगह है, दो स्क्वायर के बीच में नंबर कभी भी, राइट, कोई भी स्क्वायर का नंबर आ ही नहीं सकता। इसी पर बेस में कुछ क्वेश्चन भी अभी करवाऊंगा। ठीक है, सर आपने क्या बोला स्क्वायर्स के बारे में? सुन नहीं पाई। अगर कोई दो स्क्वायर के बीच का नंबर है ना, मान लो कोई नंबर है 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर के बीच में कोई m आ रहा है, राइट? तो 3 स्क्वायर क्या हो गया 9, और दूसरा क्या हो गया 16। तो m अगर 9 और 16 के बीच में आ रहा है तो m कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो कोई स्क्वायर का नंबर होगा। यस सर। बस बेसिक सा बात कर रहा था, की बात है ये तो था। तो दो कंसेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर के बीच में तो ऑब्वियस सी बात है m नहीं होगा। उसी चीज को मैंने यहाँ पर यूज किया। फर्स्ट वाले केस में मैंने ये किया कि m-10 का होल स्क्वायर आया, और सेकंड वाले में m-9 का होल स्क्वायर आया। तो एक n-9 का होल स्क्वायर और m-10 का होल स्क्वायर के बीच में ये नंबर आ रहा है, मैंने ये प्रूव कर दिया। मैंने बोला कि ऐसा तो पॉसिबल तभी हो सकता है जो सब शायद n की वैल्यू 9 या 10 हो रही हो। तो मैंने यहाँ पर चेक किया तो मुझे वो दोनों वैल्यूज मिल गए, तो हमने कहा चलो चलो मैं बच गया, ये दो वैल्यूज है। अदरवाइज हम बोलते ऐसा कोई वैल्यूज पॉसिबल नहीं, राइट? अच्छा, थर्ड मेथड इसका हो सकता है डिस्क्रिमिनांट से, बट वो बहुत अच्छा मेथड नहीं कहलाएगा, कैलकुलेशन भी आपको दे, राइट? तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं इसी पर बेस, राइट? सो थोड़ा सा ध्यान से एवरीवन, क्वेश्चन है, इफ आप सॉल्व कर सकते हैं, कई अलग अलग मेथड हैं आपके पास, x-1, x+3, x-4, x-8 plus m is a perfect square, right? Find m की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सिमिल आंसर चाहिए इसका, आना चाहिए बेटा।
थोड़ा सा केयरफुल रहना है, नॉट मच। वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ा सा चेक कर लो हमको, थोड़ा सा एक बार। क्या? सर मैंने भी भेज दिया। जस्ट छोटा सा चेंजेस के साथ में काम करेगा ना। मैं चेक करूं? कुछ करो ऐसा जिसमें इक्वेशन जो है वो सिंपल फॉर्म में थोड़ा सा आए। सिंपल फॉर्म में आना ही हमारे लिए काम करेगा जी। थोड़ा सिंपल फॉर्म, एंड नॉट अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्टली। शिक्षा, अप्रोक्सीमेटली नॉट। क्यों अप्रोक्सीमेटली लिखा, क्या आ रहा है? सी, यहां से जो मुझे दिख रहा है उसमें ये दोनों को कंबाइन कर लें और ये दोनों को कंबाइन कर लें। आप में से किसी को भी इस बात की दिक्कत पूछना चाहेंगे क्यों? सर अप्रॉक्स नहीं, वही होना चाहिए। यह आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 4। सेकेंड आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x - 24। यहाँ पर ये क्वेश्चन देने का रीजन मैं बताऊं, हर एक क्वेश्चन का एक थीम होता है, राइट? वो थीम को यहां से मैं बताता हूँ, राइट? ये क्वेश्चन का थीम ये है, हमें ये बात पकड़ना है कि ये आ गया, राइट? जो मुझे कैलकुलेशन में भी जा रहा है और आगे अभी बढ़ने में दिक्कत करेगा। तो एक चीज जो दिखाई दे रहा है मेरे को कि एक्स स्क्वायर -5x को मैं टी ले लूं, राइट? एक ये दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके थोड़ा सा सोचने का तरीका ये रखूं कि x² + 10 को मैं टी ले लेता हूं। क्यों ऐसा? क्योंकि इससे ये पूरी क्वांटिटी देखता हूं क्या हो रहा है, क्या फायदा हो जाएगा। तो अगर मैं इसे x² - 5x + 6, राइट? तो मैंने कहा 4 है तो ये t - 6 आ जाएगा, और ये वाली क्वांटिटी मेरे पास आ जाएगी, राइट? +10, ओह सॉरी सॉरी, -10 को ना। तो -10 को अगर मैंने ले लिया तो ये 14 आ जाएगा फर्स्ट में, एंड सेकंड में t +14, एंड ये t-1, राइट? प्लस है। क्या ये पता चल रहा है, क्या ये समझ में आ रहा है? सर आंसर 196 आएगा। गुड, वेरी गुड। सर मेरा थोड़ा गलत हो गया था, मतलब बहुत ही गलत। नो वरी, नो वरी। सी, अब यहाँ पर सर मैंने तो x² - 5x को ही टी ले लिया था, या ए। हाँ सर मैंने भी वही किया था। फायदा क्या होगा ना, क्यों मैं दिया अभी पता चल जाएगा आपको कि t² -196 + m आ गया, तो ये तो स्क्वायर का टर्म है। अगर इससे कैंसिल होना है तो यही तो मेरे तो जाएगा, राइट? तो ऑब्वियस सी बात है, कंप्लीट स्क्वायर के लिए m को 196। ये मैंने कैसे लिया, इसे -10, इसे देखो, ये दोनों को देखो, 4 - 20/2, यही मैंने कांस्टेंट सी लिया। इसे ध्यान से देखो, बहुत काम करवाऊंगा इस पे मैं, राइट? बहुत काम कराऊंगा।
ओके, ठीक है। एंड इस पर बहुत वैरायटी के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ये क्वेश्चन, ठीक है ना? रील ओके ना? तमिल, Yes, sir, एक सेकंड रुकना। रिसेट, अध्याय, वेरी गुड, वेरी गुड, राइट। तो इन वेरिएशन पर थोड़ा सा हम लोग को काम करने की जरूरत पड़ेगी, बट इन पे जो बेटर क्वेश्चन बन पाते हैं, देखो क्या रहेगा, इसे देखो। 4 to the power 27 plus 4 to the power 1000 plus 4 to the power x is a perfect square, right? Find maximum value of, मैक्सिमम चाहिए मुझे, ये ख्याल रखना, x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। अंकुश नॉट बैड, थोड़ा सा और देखो बेटा, कुछ और अच्छा नंबर आ सकता है, इससे बड़ा आ सकता है। मतलब सर एक्स क्या मतलब इंटीजर है और क्या मतलब ये तो डेसिमल भी हो सकता है? ऑब्वियसली इंटीजर है बेटा, तो अच्छा। इस बार तभी आएगा ना एक्स की। देखें, ओके ओके, सी, अंकुश और भी इससे बड़ा हो सकता है बेटा, एक और ट्राई। तो
सर मेरी भी x की वैल्यू 1972 ही आ रही है सर। 72 मैक्सिमम, वेरी गुड। यस सर। 2 to the power 54, 50 2 to the power 2000 प्लस 2, 2 टू द पावर। सही है ना? यहाँ से 2 to the power 54 को जो दिख रहा है उसे तो पहले कॉमन ले लूँ। 1 प्लस 2 to the power क्या बच जाएगा? 54 मैंने ले लिया तो 1946 प्लस 2 to the power 2x माइनस 50, ये आ गया। सही है। अब मुझे चाहिए मैक्सिमम। कैसे मैं कहूं कि ये मैक्सिमम होगा? तो मुझे लग रहा है मैक्सिमम होने के लिए फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए को तो मैंने 1 रख दिया, 2ab को अगर मैं ये रखूं तो बी स्क्वायर मेरा मैक्सिमम है। 2ab इसको रख दूंगा तो मेरा एक्स मैक्सिमम नहीं जा रहा, राइट। अगर बी स्क्वायर में इसे ले लिया तब तो छोटा चला जाएगा, राइट। सो मैंने कहा कि ये है 1 प्लस 2 इंटू 2 टू दावर 1947 प्लस 2 टू दावर 2 एक्स माइनस 54, या मैं बोल सकता हूँ एक्स माइनस 27, राइट। तो 2 टू दावर एक्स माइनस 27 द होल स्क्वायर पे समझा रहा होगा, मीन्स एक्स माइनस 27 को 1947 आना चाहिए। तो क्या आ गया था? ऐसा ही कुछ आ रहा है। ओ ये 45 ना। सर आपने 1947 क्या लिखा? 1 प्लस 2 इंटू ओके, ठीक है सर। ये आ गया 1970। ऐसा ही आया था क्या? नहीं सर मैंने तो 2 की पावर 54 को ए स्क्वायर लेते हुए 2 की पावर 2000 को 2ab लिया था सर। एंड थर्ड वाला And बी स्क्वायर। हाँ सर। तो सर जब हम लोग बी स्क्वायर को निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 972 का होल स्क्वायर। तो सर उसको इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2x। तो सर इसलिए x की वैल्यू आ गई। सोचना मैंने क्यों ऐसा किया, थोड़ा सोचना होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये नहीं निकालता तो मुझे नहीं पता कि वो जो वैल्यूज मेरी आई है वही मैक्सिमम हो। यहाँ पर मैं श्योर होके बोल रहा हूँ क्योंकि 1 को मैं मिनिमम पे रखा हूँ, तो ये राइट मोस्ट जो है वही मेरा मैक्सिमम जा रहा, राइट। बट वेरी गुड, यू गॉट आंसर। एक बात तो यही होती, राइट। सही है। ओके, तो एक क्वेश्चन सिर्फ मैं दे रहा हूं आप लोगों को अभी के लिए, बहुत के लिए, राइट। 2 देता हूं इनफैक्ट, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट, जिसे आप लोग करके मेरे को भेज सकते हो। एक है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 8c इज इक्वल टू 6 ना। इसको आपको प्रूव करना है। प्रूव दैट हैज नो इंटीग्रल सॉल्यूशन। एबीसी इंटीजर के लिए कभी ऐसा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, राइट। एंड सेकंड है एम एन की वैल्यू 1 से 99 की। सर आपने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर सेकंड लाइन में क्या लिखा है? प्रूव दैट हैज नो इंटीग्रल सॉल्यूशन, ओके सर। राइट। फाइंड ordered pair mn such that क्या m plus n the whole square plus 3m plus n is a perfect square। ओके, कल हम इसी को आगे बढ़ाएंगे, राइट। कल हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक का। इसे करने के बाद पे हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे। प्लीज एवरीवन, आज थोड़ा सा लेट कुछ लोगों ने ज्वाइन किया था, प्लीज ये टाइम ठीक है या इसको चेंज करने का आपका रहेगा? पहले मेरे को बता दोगे तो उसी हिसाब से मैं टाइम रख दूंगा आप लोगों का ना। आगे पीछे 2 बैच के टाइम करने होते हैं मुझे, बस।